अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो कि है, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल होता है। लेकिन जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। प्रश्न में यह कह रहा है कि एक बहुपद हमारे पास f(x), उसको x² - 9 से भाग देने पर शेषफल 3x + 2 प्राप्त होता है, और इसी f(x) को यदि हम x - 3 से भाग दें तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम हल। जो हमारा बहुपद दिया है प्रश्न में, f(x) को x² - 9 से भाग देंगे। भाग देने के लिए पूर्व की तरह ही सबसे पहले हमारा जो भाजक है अर्थात x² - 9 उसे 0 के बराबर रखेंगे। तो हम लिखेंगे x² - 9 बराबर होता है 0 के। इस -9 को हम जो है दाहिनी ओर पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर हमारे पास बाईं ओर प्राप्त होगा केवल x²। बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और -9 को जब हम पक्षांतर करेंगे तब हमें दाहिनी ओर +9 प्राप्त होता है। आगे इस x² का जो वर्ग है, इस वर्ग को हम पक्षांतर कराएंगे तो हमें बाईं ओर केवल x ही प्राप्त होगा। बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जब इस x² का पक्षांतर होगा तो ये दाहिनी ओर जो है वर्गमूल में परिवर्तित हो जाता है। तब हम यहाँ लिखेंगे ±√9 के। जब वर्ग का पक्षांतर करते हैं तब वह वर्गमूल में परिवर्तित हो जाता है। तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ है ±√9 के। आगे लिखेंगे x के नीचे में x ही लिखेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे, प्लस माइनस लिखेंगे और 9 का वर्गमूल 3 प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। इस तरह हमें x के दो मान प्राप्त होते हैं, एक होता है +3 और एक होता है -3। तो x का जो मान है +3 भी प्राप्त हो रहा है और -3 भी प्राप्त हो रहा है। तो शेषफल प्रमेय से हम लिखेंगे कि शेषफल जो होगा या तो f(+3) होगा या फिर f(-3) होगा। क्योंकि x के दो मान प्राप्त हुए हैं इसीलिए हमें यहाँ पर दो शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। f(3) का मतलब ये है कि जो f(x) है हमें उसमें x का मान 3 रखना है। जो लेकिन दिए गए प्रश्न में तो ये कह रहा है कि जो शेषफल है वो 3x + 2 प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार शेषफल 3x + 2 प्राप्त होता है, लेकिन हमने जब हल किया तब हमें शेषफल f3 या f-3 प्राप्त होता है। तो गारंटीड है कि ये दोनों ही दिए गए प्रश्न के बराबर ही होंगे। तो या तो f3 बराबर होगा 3x + 2 के या फिर f(-3) बराबर होगा इस 3x + 2 के। तो जब हम पहले वाले से तुलना करा रहे हैं तो यहाँ लिख रहे हैं f3 बराबर होता है 3x + 2 के, तो यहाँ पर x का मान हम +3 रखेंगे। जब हम x का मान +3 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा, 3 है तो 3 लिख रहे हैं x के स्थान पर, क्योंकि यहाँ 3 रखना है तो 3 ही लिख रहे हैं। आगे का शब्द हमारे ++2, तो +2 है तो हम यहाँ पर भी +2 ही लिख दे रहे हैं। या फिर f(-3) का मान रखेंगे, f(-3) रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा, 3 है तो सबसे पहले यहाँ 3 ही लिख रहे हैं, x के स्थान पर पुनः -3 लिख रहे हैं। अगला पद है +2 तो हम यहाँ पर +2 ही लिख रहे हैं। अगले लाइन में इनको हल करके देखते हैं। f3 के जगह स्थान पर f3 लिख रहे हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 3 और 3 का गुणा कराते हैं। जब हम 3 और 3 का गुणा कराएंगे तब हमें 9 प्राप्त होता है। अगला शब्द हमारे पास +2, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे +2। बीच में यह लिखा है तो यह ही लिख देंगे। दाहिने तरफ f3 है तो f(-3) लिखा है तो -3 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे।
3 और -3 का गुणा कराएंगे। जब 3 और -3 का गुणा होता है तब हमें -9 प्राप्त होता है। एक धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक प्राप्त होता है। 3 और 3 का गुणा कराने पर 9 प्राप्त हुआ है। अंतिम पद है हमारे पास +2, तो उसको वैसे ही लिख देंगे हम +2 के बराबर। अगले लाइन में F3 के स्थान पर F3 ही लिख रहे हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं। 9 और 2 को जोड़ेंगे, 9 और 2 को जोड़ने पर हमें 11 प्राप्त होता है। बीच में यह लिखा है तो यह लिखेंगे। f ऑफ -3 का मान -9 + 2 है। इसका मतलब ये है कि 2 में 9 को घटाना है। जब हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो ऋणात्मक प्राप्त होता है। 2 में 9 घटाएंगे तब हमें -7 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें जो है F3 का मान 11 प्राप्त हुआ है और f ऑफ -3 का मान -7 प्राप्त हुआ है। ये तो हो गया बहुपद fx को x² - 9 से भाग देने पर शेषफल का मान या तो 11 होगा या तो -7 होगा। लेकिन अब प्रश्न की द्वितीय लाइन में जाते हैं तो ये कह रहा है कि जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए, जब हम इसी बहुपद अर्थात fx को x - 3 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। क्योंकि fx को x - 3 से भाग देना है, इसीलिए सबसे पहले जो हमारा भाजक है x - 3 उसे 0 के बराबर रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। -3 का पक्षांतर करने पर हमें +3 प्राप्त होता है, इसीलिए x का मान प्राप्त हो गया हमारा 3 के बराबर। इस x बराबर 3 को जो है हम अपने शेषफल में रखेंगे। तो शेषफल प्रमेय से लिख रहे हैं, जो शेषफल होगा वह f ऑफ 3 होगा। x का मान जो भी प्राप्त हुआ है उसे fx में रखना होता है। तो शेषफल हमारा f3 प्राप्त होगा और f3 का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं कि f3 का मान 11 होता है। तो चूंकि हम पहले ही हमें मालूम है कि f3 का मान 11 होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे f3 बराबर होता है 11 के। यही हमारा उत्तर कहलाएगा।